अध्याय 11 वचन 23, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। सारे लोग कहिए आमीन। आपको पता है मूसा परमेश्वर का एक सेवक था। मूसा 6 लाख लोगों वाले, 6 लाख विश्वासियों वाले चर्च का समझिए कि एक पास्टर था। परमेश्वर मूसा से बात करते थे और मूसा परमेश्वर के मैसेज को लोगों तक लेके आता था। लोग प्रार्थना करते थे और अपनी तकलीफें मूसा को बताते थे और मूसा लोगों की बातों को परमेश्वर के पास लेके जाता था। हालेलुया। और यहाँ पर ये चीज हो रही है कि मूसा अपने लोगों की समस्याओं को परमेश्वर के पास लेकर गया है और उसके पास ये समस्या है कि उसके लोग जंगल में हैं। आपको पता है परमेश्वर मिस्र देश से उन लोगों को निकाला था उस स्वर्गीय देश में लेकर जाने के लिए जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता था। लेकिन परमेश्वर उनका परीक्षा करना चाहता था कि सचमुच ये उस स्वर्गीय देश में पहुंचने के योग्य है कि नहीं, सचमुच वहां पहुंच करके ये मेरी आराधना करेंगे या नहीं। इस वजह से परमेश्वर 40 साल तक उन इजरायलियों का जंगल में परीक्षा करते रहे, उनकी नम्रता को जांचते रहे, उनकी पवित्रता को जांचते रहे, उनके स्वभाव को, उनके चाल चलन को जांचते रहे। और यहाँ पर उन लोगों के पास खाने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से रोटी गिरा रहे थे जिसका नाम था मन्ना, और ये मन्ना मीठा था स्वाद में। तो ये लोग लगातार कई महीनों से मन्ना खा रहा था। हर सुबह को आसमान से परमेश्वर उसको गिराता था और वो लोग खा रहे थे। हालेलुया। लेकिन एक समय आया कि ये लोग कुड़कुड़ाने लगे, गुड़गुड़ाने लगे और शिकायत करने लगे परमेश्वर से और मूसा से कि कब तक हम ये मीठी चीज़ खाएंगे, हमें मांस खाना चाहिए, हमें मीट चाहिए। और इतने लंबे समय से हम जंगल में हैं, हमारे मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। और ये लोग कह रहे थे कि इससे अच्छा होता कि हम उसी पाप वाले जीवन में ही रहते और गंदे देवताओं के पीछे चलते। यहाँ से तो अच्छा वही था, कम से कम पाप में ही थे लेकिन अच्छा खाना खा रहे थे। हालेलुया। और तब परमेश्वर मूसा के से ये बात कहता है कि मूसा, इजरायलियों को मैं खाने के लिए मांस दूंगा, इजरायलियों को मैं खाने के लिए मांस दूंगा। अब से ध्यान से सुनिएगा ये बात। और यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और पढ़ाना चाहते हैं। वचन 21 में मूसा इसी बात को परमेश्वर के पास लेके गया कि परमेश्वर, लोग जो हैं मीट खाना चाहते हैं और अब हम लोग इनको मीट कहाँ से दे परमेश्वर। हालेलुया। मूसा परमेश्वर को बता रहा था। 21वें वचन में पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ कहता है, फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं, उनको मांस मिले, या क्या समुद्र की सब मछलियाँ उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले। प्रेज द लॉर्ड। जब इजरायली लोग परमेश्वर से कह रहा था कि हमको मांस कहाँ से मिलेगा, तो परमेश्वर उन सबसे बोले कि अब मैं तुम लोगों को क्या करूँगा, मीट खाने के लिए दूंगा। अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास करो। तो परमेश्वर अपने प्रार्थना के जगह पर जाकर के परमेश्वर से मूसा बात कर रहा है, परमेश्वर ये आप क्या कर रहे हैं, आप हमको पिटवाएंगे? हम 6 लाख लोगों के साथ हैं इस जंगल में, हमारी कलीसिया 6 लाख लोगों की है, हम इन लोगों को कहाँ से इतना मीट देंगे 6 लाख लोगों को? क्या वे सारा बैल, वो सारा भेड़ बकरी जो हम लोग अपने साथ लेके आए हैं उन सबको मारे कि इन सबको खाना मिले, या फिर समुद्र की सारी मछलियों को इकट्ठा कर ले? ध्यान दीजिए, कई बार आदमी लोग यही सोचता है कि हमारे पास जो है हम उससे कुछ कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर मूसा को क्या जवाब देता है 23वें वचन में, जब क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? सुनिए, परमेश्वर मूसा को बताना चाहते थे कि मूसा, जो तुम्हारे पास है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है।
तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास जो बैल, जो भेड़, बकरी, जो गधी, जो बकरियां हैं, उन सबको मारोगे और उनको तुम मांस खाने के लिए दोगे और वो उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा, मुझे भी पता है। लेकिन मैंने तुम्हारे भरोसे नहीं उनसे कहा कि मैं उनको खाने को दूंगा। मैं अपनी सामर्थ्य और अपनी योग्यता को जानता हूँ। हालेलुया। और इसके बाद पता है क्या हुआ? पूरा स्टोरी अभी नहीं पढ़ाएंगे हम, लेकिन आप घर पर जाके पढ़िए। परमेश्वर हर शाम को आसमान से, बाइबल कहती है, हर शाम को परमेश्वर जो है वहां पर पवित्र आत्मा बहता था और हर दिन 2-2 हाथ सड़क से 2-2 हाथ पर मीट रोड पर बिखर जाता था। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर दूर तक केवल सड़क पर मीट ही मीट था और वो स्वादिष्ट मीट था जो परमेश्वर आसमान से अपने लोगों के लिए गिरता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो सब कुछ कर सकता है, जो 0 से करोड़ बना सकता है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए एक आदमी चाहिए जो विश्वास करे कि हाँ, परमेश्वर मेरे लिए बड़ा चाहते हैं, जो विश्वास करे और भीड़ से अलग निकले। इसलिए आज हम 3 बात जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, वो 3 बात फिर से हम आप लोगों को याद दिला रहे हैं। हम इतना क्यों बता रहे हैं परमेश्वर के चमत्कार के बारे में? ताकि आप विश्वास कीजिए। हो सकता है आज आपका बैंक खाता में कोई पैसा नहीं हो, लेकिन परमेश्वर उस बैंक खाते को भरने जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है आज आपके पास कर्ज है, लेकिन परमेश्वर उस कर्ज को चमत्कारिक तरीके से भरने जा रहा है। और ये हमेशा के लिए भर सकता है अगर आप ये 3 चीज़ को जिंदगी भर फॉलो करेंगे। पहला है लापरवाही मत कीजिए। पहली आज्ञा जो है, लापरवाही मत कीजिए। हालेलुया। आपको पता है हम सब इस पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम लोगों को इस दुनिया में रखा है ताकि शरीर में रहते हुए हम एक आत्मिक जीवन जिए। और परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अच्छा योजना है और वो परमेश्वर अपनी योजना के मुताबिक ही हमें आशीष देता है। वो हमारे बिजनेस के अनुसार हमको आशीष नहीं देगा, वो आपके नौकरी के अनुसार आपको आशीष नहीं देगा। आप कितने अच्छे और कितने पहचान वाले लोग हैं, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के पास अपना योजना है, परमेश्वर के पास अपना स्ट्रेटजी है, परमेश्वर के पास अपने लोग हैं जो वो आपके जीवन में भेज सकते हैं कि वो आपकी मदद कर पाए। हालेलुया। और ये केवल तभी होता है जब आप लापरवाह नहीं रहेंगे। कुछ मसीही लोग अपने जीवन में लापरवाह हैं। कौन कौन से चीज़ में लापरवाह है हम आपको बताते हैं। वो प्रार्थना करने में लापरवाह है। हालेलुया। प्रार्थना करने में लापरवाह है, प्रार्थना करने में, जबकि कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर की सामर्थ्य को आपके जिंदगी में शुरू करता है। प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ इस तरीके से जोड़ता है कि जब आपकी कुछ बड़े मुसीबत में पड़ जाते हैं तब परमेश्वर आपका दाहिना हाथ पकड़ के संभाल सके। बाइबल में लिखा है, एक दिन यीशु मसीह अपने 3 चेलों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना, 3 चेला को लेकर के पहाड़ पर गए। रात को 3 चेला को लेकर के रात को पहाड़ पर गए और रात भर प्रार्थना की। और जब प्रार्थना करने के बाद उतरे, उसके बाद उन तीनों चेलों के जिंदगी में महान तरक्की आना शुरू हो गई, उन्नति आना शुरू हो गया, बदलाव आना शुरू हो गया। प्रार्थना के बाद एक जगह, दूसरी जगह लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह इन्हीं 3 चेलों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर पहाड़ पर गए और वहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो यीशु मसीह बदल गए। उनका कपड़ा सफेद हो गया, एकदम सफेद बादल के समान उनका कपड़ा चमकने लगा और उनके चेहरे से तेज निकलने लगी, प्रकाश की किरणें निकलने लगी यीशु मसीह के चेहरे से। और वो चेले लोग, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये सब देख करके दंग रह गए। कैसे ऐसा हो सकता है? अब कुछ लोग इस बारे में कहते हैं कि यीशु मसीह तो परमेश्वर था तो ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इंसान बनकर आए थे। वो 100% परमेश्वर थे, लेकिन वो इस पृथ्वी पर एक आम आदमी का जिंदगी जिए। हालेलुया। उनको कोई भूख लगता था,
आपको पता है यीशु को भी भूख लगता था, यीशु मसीह भी थकते थे, यीशु मसीह भी सोते थे, यीशु मसीह के पास भी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, क्योंकि वो यहाँ पर एक इंसान बन करके आए थे। जब उनके हाथ में कील ठोका गया था, उनको भी दर्द हो रहा था, वो भी रो रहे थे। यदि केवल आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको वो दर्द महसूस करा सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 100% परमेश्वर, 100% आदमी। जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसका शरीर चमकने लगा, उसका चेहरा बदल गया। और आपको पता है सबसे बड़ा बात क्या हुआ था? उस वक्त दो महान भविष्यवक्ता मूसा और एलिया यीशु मसीह से बात करने लगा था। आपको पता है यही चीज एक विश्वासी की जिंदगी में होता है जब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यही ठीक चीज जब आप प्रार्थना करते हैं, ध्यान से सुनिए इसको, क्योंकि आपको प्रार्थना करने में लापरवाह बनना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, दुष्टता आपको लापरवाह बनाएगा, आपका शारीरिक आदत आपको लापरवाह बनाएगा, आपका निराशा आपको बताएगा कि प्रार्थना मत करो, इतना दिन से तुम प्रार्थना कर रहा है, कोई परिणाम नहीं आ रहा है, निराशा। लेकिन जब आप प्रार्थना के सामर्थ्य को जानेंगे, प्रार्थना हर चीज बदल सकता है, हर चीज बदल सकता है, हर चीज। यहां तक कि जो आपको मालूम ही नहीं हो कि आपके जीवन में बदलना चाहिए, उसको भी प्रार्थना बदल देता है। प्रार्थना आपके दुश्मनों को आपका दोस्त बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बाइबल में एक व्यक्ति था, शमौन नाम का। वो मछुआरा था, वो अनपढ़ था, लेकिन वो शमौन जब यीशु मसीह से मिला, यीशु बोले, शमौन मेरे पीछे आ जाओ। वो अपना नाव छोड़ के, अपना बिजनेस का सारा सामान छोड़ के, अपने पिताजी के साथ वो जाल संभाल रहा था, और वो सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे आ गया। यीशु उससे बोले, अब तुम शमौन नहीं हो, अब तुम पतरस हो, अब मैं तुमको मनुष्य पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा, मैं अपना चर्च तुम पर बनाऊंगा, अब नरक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे। आपको पता है इसी पतरस के साथ यीशु मसीह हर जगह जाया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको एक विशेष आदमी के रूप में पहचानेगा। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में शैतान बहुत सारा चुनौती लेके आता है, निराशा लेके आता है। पता है क्यों? ताकि आप प्रार्थना ना करें, ताकि आपका दिल हमेशा तकलीफ में रहे, निराशा में रहे यहाँ, और आप प्रार्थना को टालते जाए। आज ना करेंगे अब प्रार्थना करने का इतना अच्छा तो मूड था, लेकिन सारा मूड खराब हो गया। समझ रहे हैं आप? क्योंकि शैतान जानता है प्रार्थना क्या कर सकता है। शैतान जानता है। आपको पता है, हमको पता, अभी हम आपको बता रहे हैं ना, हम अंदर से महसूस कर रहे हैं। आपको पता, अगर कोई दुष्ट आत्मा अभी यहाँ पर हो, वो निकल के भाग रहा है, हम आपको बता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु अपने सामर्थ्य में यहाँ पर है, इसलिए प्रार्थना करने में लापरवाह मत बनिए, कभी भी नहीं। रात को जग करके जब प्रार्थना करने का समय, महीना में एक दिन रात भर प्रार्थना करिए। हम आप सबसे चाहते हैं कि प्रार्थना करें। अपने शरीर को आपको रोकने मत दीजिए। आपके पड़ोसी को, आपके गांव वालों को, आपके परिवार के दूसरे रिश्तेदार, किसी का पति रात में सो रहा है, पत्नी चाहती है प्रार्थना करना, पति को मत रोकने दीजिए। पत्नी प्रार्थना नहीं करनी चाहती है, पति चाहता है, पत्नी को रोकने मत दीजिए। एक दूसरे के लिए आदर्श बन जाइए कि आपको देख करके आपकी पत्नी, आपको देख करके आपका पति रात में उठे और प्रार्थना करे, भोर में उठे और प्रार्थना करे। हालेलुया। ध्यान दीजिए, जब हम प्रार्थना करते हैं कुछ अलौकिक होता है। स्वर्गदूतों से आप बात करते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपको अलग बुद्धि देना शुरू कर देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो बंधन, श्राप टूटना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का बुद्धि आपके अंदर काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो पहला चीज जो क्या है, लापरवाही मत करो। किस चीज में लापरवाही मत करो? प्रार्थना करने में। प्रार्थना करने में लापरवाह मत बनिए। प्रार्थना करने में और वचन, इसके साथ साथ लिख लीजिए, प्रार्थना करने में और वचन पर मनन करने में। प्रार्थना और वचन दोनों साथ साथ चलता है। कोई आदमी सिर्फ प्रार्थना करेगा और वचन नहीं पढ़ेगा, और वचन पढ़ेगा भी तो जो वो सीखा है वो भूल जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं। परमेश्वर कहता है कि जो मेरा वचन सुनता है, जो मेरा वचन मान लेता है, जो मेरे वचन के अनुसार जिंदगी जीता है, वो 100 गुना अधिक आशीष पाएगा।
ध्यान से सुनिए, आप में से कुछ लोग, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप 100 गुना अधिक आशीष पा सकते हैं। और हो सकता है आपके बगल वाला बैठा हुआ आदमी, उसको कोई भी आशीष ना मिले। ये सिर्फ इसलिए होगा कि बगल वाला आदमी जो था वो ध्यान नहीं दिया और आप उस पर ध्यान दिए। हालेलुया। तो वचन को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वचन को सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वचन को सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाइबल कहती है कीमती चीज़ें परमेश्वर कीमती लोगों को देता है, बुद्धिमान लोगों को देता है। हालेलुया। और ये परमेश्वर का जो वचन है आपको इतना अधिक बुद्धिमान बना देगा कि आप अपने बिजनेस को जीरो से लेकर के टॉप पर लेके जा सकते हैं। आप अपने दुश्मनों पर राज कर सकते हैं। कहिए आमीन। इतना अधिक बुद्धिमान बनाता है। तो इन चीज़ों में लापरवाह नहीं बनना है। ये पहला पॉइंट था। किस चीज़ में लापरवाह नहीं बनेंगे हम? प्रार्थना करने में और वचन पढ़ने में। जब कभी भी आपको मौका मिलता है प्रार्थना करने का, खड़े हो जाइए और प्रार्थना करिए। जब कभी भी आपको मौका मिलता है वचन सीखने का, परमेश्वर के वचन का आदर करिए। जो आदमी वचन नहीं पढ़ता है वो परमेश्वर का इज्जत नहीं करता है। जो आदमी परमेश्वर का इज्जत नहीं करता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम नहीं कर पाता है। बाइबल कहती है एक बार यीशु मसीह एक गांव में गए और वो गांव उनका अपना गांव ही था, गलील। और उस गांव में लोग इंतजार कर रहा था कि यीशु आएगा तो चमत्कार करेगा, हमको चंगा करेगा। लेकिन वहां पर यीशु मसीह गए और उन लोगों के बीच चमत्कार नहीं हो पाया। उनके अपने ही गांव में, गांव के लोग, वो लोग सुना था कि यीशु मसीह उस गांव में जाकर चमत्कार किया है, उस गांव में कोढ़ी को ठीक किया, उस गांव में लंगड़ा को चलाया, उस गांव में मरे को जिंदा किया। अब यीशु अपने गांव में लौट के आएगा तो यहाँ के भी बीमारों को ठीक करेगा। लोग इंतजार में थे, लेकिन यीशु मसीह आए, वो उनको चंगा करना चाहे लेकिन नहीं कर पाए। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे। जो बात यीशु उनको सिखा रहा था, जो वचन यीशु उनको सिखा रहा था, वो उन लोगों ने उनको सुना, लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों कोई फायदा नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। वो यीशु को देख रहे थे, वो ये तो यूसुफ का लड़का है, ये बढ़ी का लड़का है, फलाना आदमी है, ये सिखाएगा, प्रार्थना करेगा, ये कुछ ही सिखाएगा, ये कुछ ही प्रार्थना करेगा। उनको वो तुच्छ समझ रहे थे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर जब एक व्यक्ति को चुनता है तो किसी को आशीष देने के लिए, वो आदमी नहीं है जो आप उसको समझते हैं। और ये केवल यीशु मसीह कर सकता है। लेकिन दूसरी जगह पर जो लोग यीशु मसीह के वचन को सुन रहे थे, जो उनके वचन को मान रहे थे, जो अपना हृदय बदल रहे थे, जो अपना मन बदल रहे थे, जो परमेश्वर का वचन सुन के थरथरा रहे थे, कांप रहे थे, उनके वचन पर चलना शुरू कर रहे थे, वो सब चमत्कार में आगे बढ़ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पहला चीज है, प्रार्थना करना और वचन पढ़ना। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना या वचन सीखना, इसमें लापरवाही नहीं चलेगा। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप दूसरे मसीहियों के जैसा बन जाएंगे। देखिए, हमको ऐसा भी मसीही लोगों से मुलाकात होता है जो कुछ समय के लिए चंगे रहते हैं, कुछ समय के लिए बीमार रहते हैं, कुछ समय कर्ज में रहते हैं और कुछ समय अच्छा चलता है। फिर अगले बार जब कर्ज आता है तो पहले से भी ज़्यादा आ जाता है। ऐसा वाला नहीं बनिए। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आएगा तो आप उसके साथ जाने वाले सच्चे मसीही बनिए। इस संसार की आशीषों के पीछे मत भागिए। दूसरा जो लापरवाही लोग करते हैं मसीही लोग, वो है, उसमें आपको नहीं करना है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, चर्च आने में और सेवा करने में। चर्च आने में और सेवा करने में लापरवाह मत बनो। चर्च आने में और सेवा करने में लापरवाह मत बनो। हम अभी लापरवाही का ही पॉइंट सिखा रहे हैं। अब आपको पता है कुछ लोग अपने जीवन में लापरवाह है, वो चर्च आने में लापरवाह है। हमको जहाँ तक पता है, जब से प्रभु यीशु को हम जाने हैं तब से आज तक मुश्किल से एक भी दिन हमसे या फिर मेरे बच्चों से चर्च नागा हुआ होगा। मुश्किल से, कभी भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में होना दुनिया की सबसे बड़ी आशीष है, क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे इस दुनिया में, वो चर्च को लेने आएंगे। और चर्च से मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग, चर्च का मतलब आप सब और हम सब। जब वो लेने आएंगे तो वो आप सबको, हम सबको लेने आएंगे। लेकिन जब हम चर्च की बात अभी कर रहे हैं तो हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं
कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना बंद नहीं करना है। चर्च आने में लापरवाह नहीं होना है। कई बार अलग अलग कारण होता है लोगों के पास, हमको भी मालूम है। कई बार आपके पास अलग अलग कारण होगा। आप अपने परिवार के से दुखी होकर के शायद नहीं आ पाते हैं, कई बार निराशा के कारण नहीं आते हैं, कुछ लोग दूरी के कारण, अलग अलग। लेकिन इन सब चीज़ों का भेद केवल एक है, और वह है विश्वास की कमी। विश्वास की कमी, विश्वास की कमी। लोग विश्वास की कमी के कारण, लोग यीशु मसीह में विश्वास नहीं कर पाते हैं कि यीशु मेरा जीवन अच्छा से चला सकता है, इसलिए वो चर्च नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छा योजना है और आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, तो फिर आपको दूसरा उपाय खोजने का जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगा। क्या आपको पता है, आप कभी भी दूसरा उपाय कुछ खोजेंगे नहीं। लेकिन जब आप दूसरा उपाय खोजना शुरू कर देते हैं, आप अपने व्यवहार से बताते हैं कि हमको यीशु मसीह में उतना अधिक विश्वास नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं इसको ध्यान से देखना है। जिस टाइम आप लापरवाह हो रहे हैं, चर्च आने के टाइम में अपना दुकान खोल रहे हैं, चर्च आने के टाइम में घर में परिवार आ गया है, चर्च आने के टाइम में परीक्षा देने गए हैं, यहाँ तक कि परीक्षा को भी परमेश्वर कहता है कि उससे चर्च से इंपॉर्टेंट नहीं है। हालेलुया। तब आपका भरोसा यीशु मसीह से हट करके दूसरी चीज पर हो जाता है, और तब परमेश्वर आपको आपके हालत पर छोड़ देता है कि ठीक है, तुम अपना मदद अपने आप से कर लो, तुम अपना मदद अपने आप से कर ले। तुमको चिंता है कि हम दुकान नहीं खोलेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा, तो ठीक है, चलाओ अपने परिवार को खुद से। जब तक कि आप देखिए, जब तक कि आप परमेश्वर पर 100% विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके लिए बड़ा नहीं करता। और परमेश्वर नौकरी पर सीमित नहीं है। हमको पता है, हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे हैं, यहाँ तक कि मेरा जिंदगी भी कुछ इसी तरीके का था। लेकिन परमेश्वर हमको सिखाया कि वो मेरे नौकरी पर आश्रित नहीं है। हम नौकरी से 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कमा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं होगी, वो उसका हम आनंद नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। तो चर्च आने में लापरवाह मत बनो, और परमेश्वर की सेवा करने में लापरवाह मत बनो। कहिए आमीन। चर्च आने में और परमेश्वर की सेवा करने में लापरवाह मत बनो। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन अध्याय 23। निर्गमन अध्याय 23 और उसका 25वां वचन। यहां लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। बाइबल हम लोगों को सिखाती है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, परमेश्वर की सेवा करना, और जब तू सेवा करेगा, तेरे अन्न जल पर यहोवा की आशीष होगी। पता ये एक रहस्य है जिस पर बहुत सारे क्रिश्चियन लोग ध्यान नहीं देते, बहुत सारे। जरा सोचिए कि आप एक अपना दुकान खोल करके बैठ गए हैं और परमेश्वर उस दुकान में कस्टमर ना भेजे। जरा सोचिए कि आप एक नौकरी खोज रहे हैं और परमेश्वर किसी को मन में ना डाले कि आपको एक नौकरी देना है। समझ में आ रहा है किसी को? परमेश्वर कहता है परमेश्वर यहोवा की सेवा करो, तो वो तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष देगा और तुम्हारे बीच में से लोगों को दूर करेगा। सुनिए, कई बार जब नए नए मसीह में लोग आते हैं, परमेश्वर उनको चंगा करता है, पता है क्यों? ताकि वो प्रभु में विश्वास कर सके। लेकिन अगर आपको अब ऊंचा उठना है, अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको गवाही वाला बनना है व्यक्ति, अब परमेश्वर की सेवा करनी पड़ेगी, अब परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा, अब परमेश्वर का काम करना पड़ेगा, ताकि वो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर रहे। क्यों कुछ लोग परमेश्वर में मसीह में आते हैं? जब हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, मसीह में बहुत सारे लोग आते हैं, किसी का आंख चंगा हो रहा है, किसी का कान चंगा हो रहा है, किसी का गठिया ठीक हो रहा है, किसी का अपेंडिक्स ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, लेकिन 6 महीना के बाद फिर से वो बीमार। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे। वो वापस ठीक हो गए और फिर से चले गए पाप वाले जीवन में, वापस ठीक हो गए, चर्च आना भूल गए,
वापस ठीक हो गए, अब पास्टर लोगों के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर से वो चीजें क्या हो गई उनके जीवन में आ जाती। इसलिए लापरवाह मत बनिए चर्च आने में और परमेश्वर की। हालेलुया। और ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने आप को कहेंगे कि हम इतने साल से मसीही हैं, केवल उनके जीवन को देखिए। आप इस साल क्या एक भी संडे ऐसा है जो आप नागा करें? तब आप एक श्रेष्ठ मसीही नहीं बन पाएंगे, तब आप परमेश्वर की श्रेष्ठ बेस्ट आशीषों का लाभ नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप हैं तो मेरे पास सब कुछ होगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, एक बात हम बता रहे हैं, चर्च आने में और परमेश्वर की सेवा करने में लापरवाही क्यों लेकर के आता है शैतान? क्यों लेकर के आता है? आप चर्च समय पर नहीं आ पाते हैं, क्यों? क्यों किसी की पत्नी चर्च आ जाती है, पति नहीं आता? क्यों किसी का बच्चा आता है, माँ नहीं आती, बाप नहीं आता? ये सब शैतानी का एजेंडा है, ये सब शैतान का योजना है। ये आप और हम देख रहे हैं केवल कि नहीं फलाना जी के पास काम है, चिलाना जी के पास काम है। नहीं, ये शैतान पहले से ही प्लान बना के रखा है। किसी पत्नी को भेजना है ताकि पता है आपको संतोष रहे कि चर्च घर में से एक आदमी तो कम से कम चर्च जा रहा है। ये सिर्फ संतुष्टि दिलाने के लिए कि कोई तो चर्च में जाते हैं। हालेलुया। सिर्फ संतुष्टि दिलाने के लिए। लेकिन उस आदमी के जीवन को देखिए। आप में से जितने लोग यहाँ पर हैं, जरा सोचिए, आपका बेटा अगर 15 दिन के लिए उसको फीवर लग जाए, आप खुश रहेंगे? आप आएंगे चर्च? नहीं है। सबसे पहले बेटा के पीछे जाएंगे, दवाई खोजने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर की अदला बदली करेंगे। हम आपको बता रहे हैं, एक आदमी जो चर्च नहीं आता है वो शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है अच्छे तरीके से, जलेबी की तरह। और इसके लिए आपको छूटना है। कहिए आमीन। अब मेरा प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको छुड़ाए। लोग परमेश्वर की सेवा ना कर पाए, इसलिए पता है क्या करता है शैतान? शैतान उनके मन में गंदी चीजें डालता है। आपको समय पर चर्च नहीं आने देगा। आप सोच रहे हैं कि लेट हो गया, ऑटो वाला नहीं चल रहा था जल्दी से। नहीं, वो तो आप प्रार्थना नहीं किए थे, इसलिए ऑटो वाला सही से नहीं मिला, इसलिए रोड पर जाम मिला। शैतान को आपको जाने में देर करना है। वो जानता है कि आप शुरुआत में अगर आप करके 10 मिनट परमेश्वर से अकेले में बात कर लिए, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपका कान खुल जाएगा। इसलिए वो आपको, अगर आप मन बनाते हैं कि हम हर संडे चर्च जाएंगे, तो वो देरी से लाने वाला बन जाएगा। अगर आप देरी से आने में सुधार कर लिए, तो अगली बार से परमेश्वर शैतान जो है घड़ी पर कुछ न कुछ परेशानी पैदा कर देगा। इसलिए आप सबसे बता रहे, चर्च आने में लापरवाह मत बनिए, परमेश्वर की सेवा करने में लापरवाह नहीं बनिए। परमेश्वर के घर में अगर आप छोटा सा भी काम अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप स्वर्ग में परमेश्वर का सेवा कैसे करेंगे? अगर आज आपके पास समय नहीं है कि चर्च में आकर झाड़ू लगा सके, स्वर्ग में परमेश्वर आपको सोना का सड़क बहारने के लिए कैसे दे देगा? सोच कर देखिए इस चीज को। इसलिए परमेश्वर कहता है सेवा करो, यहोवा की सेवा करो, और तुम्हारे अन्न जल पर क्या होगा? क्या होगा? परमेश्वर क्या बोला कि मुझसे प्रार्थना करो तो तुम्हारे अन्न जल पर आशीष होगा? नहीं। फिर से पढ़िए उसको, वहां पर क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, पढ़ के सुनाइए। वचन 25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम उपासना करना, तब क्या होगा? तुम्हारे अन्न जल पर। वो नहीं कहता कि प्रार्थना करना तब आशीष होगा। देखिए, प्रार्थना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रार्थना से तरक्की नहीं आता है। कितने लोग समझ रहे इसको? अभी समझ में आया कि इतना साल से प्रार्थना कर रहे थे, क्यों नहीं तेजी से बदल रहे हैं? प्रार्थना करने से तरक्की, प्रार्थना करने से जो बुरा होने वाला है वो रुक जाएगा। किसी का मृत्यु होने वाला था, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी मृत्यु टल जाएगी। कोई बीमारी आने वाला था, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको बीमारी नहीं आएगा। आपके दुश्मन उठने वाले थे, आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो दुश्मन शांत हो जाएगा। लेकिन अब तरक्की चाहिए, अब उन्नति चाहिए,
तरक्की और उन्नति, सफलता, समृद्धि कहाँ से आएगा? उपासना करने से, सेवा करने से। और इसके लिए क्या चाहिए? समय। इसलिए परमेश्वर बोला 6 दिन तक तुम जितना काम करना चाहते हो कर लो, और 7वें दिन परमेश्वर के घर में रहो। 7वें दिन अपनी इच्छा पूरी मत करो, इस दिन परमेश्वर की सेवा करो। और देखो तुम्हारा परमेश्वर तुमको देश के ऊंची ऊंची स्थानों में चलाएगा। हे आमीन। तो लापरवाह नहीं बनिए चर्च आने में और परमेश्वर की सेवा करने में। ये शैतान है जो लोगों से करवाता है। आज अपने आप से वाचा बांधिए, अब पश्चाताप करिए। इस साल क्या एक भी दिन ऐसा रहा, एक भी संडे जो आप चर्च नहीं आए? मांगिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे माफ करो। क्या एक भी दिन ऐसा रहा कि आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाए? मांगिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे माफ करो। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में उठेगा, आप अपने घराने के साथ परमेश्वर के पीछे चलेंगे। कहिए आमीन, हालेलुया। तीसरा चीज, पहला चीज किस में लापरवाही नहीं करना है? प्रार्थना और वचन में। दूसरा किस में लापरवाही नहीं करना है? चर्च आने में और परमेश्वर की सेवा। कोई भी कारण ऐसा मत बताइए कि आप कहने बाद जानते हैं सर इस कारण से हम चर्च नहीं आ रहे हैं। ये सब झूठ है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? परमेश्वर कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। हमको वो यही बोले थे, हमसे वो यही बोले थे, इसलिए हम आज आपसे कह रहे झूठ है। हालेलुया। तीसरा चीज, भेंट देने में और आत्माएं जीतने में। भेंट देने में और आत्माएं जीतने में। भेंट और दशमांश, ध्यान से सुनिए, हम आपको बता रहे हैं प्रार्थना जरूरी है, वचन जरूरी है, चर्च आना जरूरी है, सेवा करना जरूरी है। उसी तरीके से भेंट देना, दशमांश देना और आत्माएं जीतना जरूरी है। एक जिंदगी में एक समय आएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कभी आप ऐसे लोगों को देखे हैं जो मैट्रिक पास हो गया है और उसके बाद काम कर रहा है। आपको पता है वो आदमी उतना ही कमा पाएगा जितना वो पढ़ाई किया है। कोई ग्रेजुएशन किए हुए है, उसका जिंदगी जीने का तरीका कुछ उतना ही होगा जितना वो सीखा है, और उससे जो ऊपर है वो अपने लेवल पर है। उसी तरीके से है मसीह में, आप जितना ज्ञान से भरेंगे, आपके पास जितना परमेश्वर का वचन और बुद्धि होगा, आप उतना ही ऊंचा जिंदगी जी सकते हैं। और ये 3 चीज इनमें लापरवाह नहीं बनना है। ये तीसरा चीज जो हम आपको बताएं, भेंट, दशमांश और आत्मा जीत। भेंट, दशमांश और इसमें कभी भी लापरवाह नहीं होना। ये 3 पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं, इन्हीं 3 चीजों के लिए शैतान किसी मसीही के जीवन में जाता है कि आपको लापरवाह है। क्योंकि शैतान को मालूम है कि आप क्या कर देंगे, आप क्या कर देंगे। सुन रहे यार, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार एक छोटा लड़का, 3 दिन का मीटिंग था यीशु मसीह का, लोग फास्टिंग में थे जंगल में, और यीशु और उनके 12 चेले लोग बोले स्वामी अब तो मीटिंग खत्म हो गया, अब इन लोगों को जाने दीजिए ताकि ये लोग अपने अपने घर पर जाए। यीशु वहां पे बोले देखो भाई ऐसा है कि ये लोग 3 दिन से उपवास में, ऐसा करो इनको खाने के लिए तुम ही लोग दो। अब चेले लोग घबरा गए, प्रभु हम कहाँ से इनको खाने के लिए देंगे, इतना ज्यादा संख्या में है, हमारे पास तो 200 चांदी का सिक्का से भी खरीदेंगे तो कम पड़ जाएगा, पैसा भी ना है, और यहाँ जंगल में कहाँ कोई दुकान, कुछ भी नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। देखिए कई बार जिंदगी में आप ऐसे ही होते हैं जब कोई चीज दिखाई नहीं देता है, कोई स्रोत नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई आपका परेशानी सुनने वाला नहीं। यीशु वहां पर अपने चेलों से कहते देखो पता करो किसी के पास कुछ है क्या। वहां पर फिलिपुस नाम का एक चेला था यीशु मसीह का, वो भीड़ में गया, अब आज बड़ा बड़का काम दे दिया है स्वामी। अब वहां पर लगभग 10,000 लोग, 5,000 केवल पुरुष था जिनको गिन पाए थे। अब सोचिए कि 5,000 पुरुष केवल गिना पाए थे, और इतना भीड़ था कि औरत और बच्चा को नहीं गिना गया, तो वो उनसे ज्यादा ही होगा। तो हम लोग अंदाज लगा सकते हैं 10-12,000।
अब फिलिप्पुस पूरा फील्ड में घूम रहा है, किसी के पास कुछ है भाई, तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है। वहां पर एक छोटा लड़का मिला 8 साल का, वो बोला कि प्रभु मेरे पास है। क्या है भाई तुम्हारे पास? 2 रोटी 5 मछली। मुंह लटक गया वहीं पर, उससे काम होगा। लेकिन यीशु बोले कि ठीक है लेके आओ। वो 2 रोटी और 2 मछली यीशु को अपने दिल से दे दी। देखिए वो छोटा 8 साल का बच्चा अगर चाहता तो वो कह सकता था कि इससे तो मेरा ही पेट ना भरेगा, हम यीशु को क्यों दे दें। लेकिन वो बोला कि नहीं, अगर उसको देने का बात है तो जरूर कुछ विशेष है। वो दिया और यीशु मसीह क्या करे, उसको लिए परमेश्वर को सौंप दिए। और हुआ क्या, वो लोग 2 रोटी और 5 मछली से, बाइबल कहती है वो 5000 लोग और वो औरत वो बच्चा जिनको भीना नहीं गया था, उन सबको पेट भर के यीशु मसीह खिलाए, उन सबको खिलाया। और इतना ही नहीं, खाने के बाद 12 टोकरा बच गया। इतना वो 2 रोटी इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंच 10। सोचिए कि कितना गुना, 1000 गुना से भी ज्यादा वो क्या हो गया, बढ़ गया। 1000 गुना से भी ज्यादा वो बढ़ गया। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो परमेश्वर मेरे पास अपना परिवार को खिलाने के लिए नहीं है, अब आप मेरे परिवार को खिलाइए। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होगा? देने से। कहाँ से होगा? देने से। आपको पता है हम अपने जीवन का सीक्रेट है हमारे चर्च में और कई जगह पर ऐसे भी लोग हैं जो देने के बारे में जब सिखाया जाता है तो वो उसको गलत निगाह से देते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, देने के बाद बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह बोले 2 तो तुमको दिया जाएगा। लूका 6:36 में लिखा हुआ, यीशु मसीह खुद बोले 2 तब तुमको दिया जाएगा। और क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं, मांग रहे परमेश्वर हमको दो। जो यीशु बोला 2 तब दिया जाएगा, वो मांग रहे, गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तब वो सोचते हैं कि हम इतना साल से परमेश्वर से मांग रहे हैं फिर भी क्यों नहीं मिल रहा भाई। तो परमेश्वर का बुद्धि तो काम पर लगाए नहीं है। अब खाना खाना है मुंह से और डाल रहे हैं कान से, और सोच रहे कि मुंह में घुस रहा। हालेलुया। इसलिए वचन सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता है शैतान को मालूम है, एक देने वाला आदमी आपके पूर्वजों में उतना आशीष नहीं होगा जितना परमेश्वर आपको दे सकता है। जरा सोचिए, वो छोटा 8 साल का बच्चा 2 रोटी अगर वो नहीं दिया होता तो क्या होता, एक भी आदमी खा नहीं पाता, क्योंकि यीशु नहीं खिला पाते। जो उनके हाथ में जाता है उसी को वो बढ़ाते हैं। उनके हाथ में आपके जीवन से क्या आया, वो उसी को बढ़ा के आपको क्या कर देंगे, वापस। तो यीशु को देने का मतलब ये नहीं है कि आप यीशु मसीह को दे रहे हैं और पास्टर को दे रहे हैं, नहीं। आपको क्या लगता है हमारे पास मेरा परमेश्वर इतना खाली छोड़ा है? हालेलुया। हम आपको एक गवाही सुनाते हैं। लूका अध्याय 8 में हम चलेंगे, पढ़ेंगे। लूका अध्याय 8। लूका अध्याय 8 और वचन 1 से हम आपके लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए इसको। इसके बाद यीशु नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। लिखा है था, ये कुछ औरतें थी जो अपनी संपत्ति से क्या कर रही थी, यीशु मसीह की सेवा कर रही थी।